जी, तो हम अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। रीड एंड शेयर, ये आपने पढ़ना भी है और सबको आगे ये चीज़ बतानी है और शेयर करनी है। नरेटेड आयशा, मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद हर, Allah's Prophet sallallahu alaihi wasallam called the salamander a bad animal, but I did not hear him ordering it to be killed. हज़रत आयशा से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैलेमेंडर को एक बुरा जानवर कहा जाता है, लेकिन मैंने ये नहीं सुना कि उसे मारने का हुक्म दिया गया हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रीडिंग। अब हम अपनी रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तमाम बच्चे यहाँ देखें। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स which are the same and some which are different. तमाम जानदार जिनके पास कुछ खसूसियात होती हैं, जो खसूसियात कुछ मुख्तलिफ और कुछ एक जैसी होती हैं। सेम का मतलब होता है एक जैसी और डिफरेंट का मतलब होता है मुख्तलिफ। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है खसूसियात। This feature can help us to divide living things into two major groups. ये तमाम फीचर्स मदद करते हैं जानदारों को दो मुख्तलिफ ग्रोह में तकसीम करने के लिए, या यूँ कह लें कि इन तमाम फीचर्स, इन तमाम खसूसियात की मदद से हम तमाम जानदारों को दो बड़े ग्रोह में तकसीम कर सकते हैं। सच एज, जैसा कि एनिमल्स एंड प्लांट्स, जानवर और पौधे, ये दो बड़े ग्रुप्स हैं लिविंग थिंग्स के, ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। दीज आर क्लासिफाइड फर्दर इनटू सब ग्रुप्स, ये आगे तकसीम किए गए हैं मज़ीद और छोटे ग्रुप्स में। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड लिस्ट ए फ्यू डिफरेंट लिविंग थिंग्स। अब आप अपने इर्द गिर्द महसूस करें और ऑब्ज़र्व करें, मुशाहिदा करें कि यहाँ पर एक लिस्ट बनाएं जिसमें कुछ मुख्तलिफ जानदार हों। यू विल फाइंड, आपने तलाश ये करना है कि सच एज फ्लावरिंग प्लांट्स, कुछ पौधे ऐसे होने चाहिए जैसा कि जो फूलों वाले हों। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनको फूल नहीं लगते। इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े। बर्ड्स, परिंदे। एंड फिश, और मछली। नाउ अब करना ये है कि ट्राई टू अरेंज, कोशिश करें इनको तरतीब दें, दैम इन ग्रुप्स, अलग अलग इन्हें तरतीब देनी है मुख्तलिफ ग्रोह में। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़, एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर, और डिफरेंसेस, और मुख्तलिफ खसूसियात की बुनियाद पर इनको आपस में आपने ग्रुप्स में तकसीम करना है। नाउ टर्न पेज नंबर 2, फर्स्ट पैराग्राफ। दिस कैटेगराइजेशन इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये कैटेगराइजेशन जो आपने उनको ग्रुप्स में बनाया, उनको सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पर आपने जो उनकी ग्रुपिंग की होगी, जो उनकी ग्रुपिंग की जाएगी, उस बेसिस पर जो आप उनकी कैटेगरीज बनाएंगे, इन सबको क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अब मैं आपको क्लासिफिकेशन डिफ़ाइन करती हूँ कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। ऐसे जानदार जिसको उनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी या डिफरेंसेस मुख्तलिफ, उनकी एक जैसी और मुख्तलिफ खसूसियात की बिना पर हम अलग अलग ग्रुप्स में तमाम जानदारों को जब डिवाइड करते हैं, तो जो उनकी ग्रुपिंग हम करते हैं उनको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। It can be defined as a method used by scientists to order living organisms into different groups. इसी तरीके के ज़रिए साइंसदान यही तरीका इस्तेमाल करते हैं तमाम जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करने के लिए।
देयरफॉर इसी तरह से साइंटिस्ट मेक ए की टू टेल, साइंसदानों ने एक ऐसा तरीका और एक ऐसी की बनाई है जो हमें ये बताती है कि व्हाट ऑर्गेनिजम्स दे आर एंड विच ग्रुप दे एग्जैक्टली बिलोंग टू, एंड दिस की इज कॉल्ड ए क्लासिफिकेशन की। इसी तरीके से साइंसदान ने तमाम जानदारों को एक ग्रुप के ताल्लुक की बुनियाद पर रखकर, इसी तरह साइंसदान ने ऐसी की बनाई है जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज़म कौन से ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखता है, एग्जैक्टली वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, किससे उसका ताल्लुक़ है और किस ग्रुप में उसे रखा गया है। और इस की को क्लासिफिकेशन की कहा जाता है। क्लासिफिकेशन इज़ एसेंशियल, क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है इसलिए कि क्योंकि इट हेल्प साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये साइंसदानों को मदद देती है तमाम जानदारों को आपस में, एंड ब्रेक देम डाउन इनटू ग्रुप्स, तमाम जानदारों को आपस में अलग अलग ग्रुप्स में तकसीम करने के लिए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यहाँ आप क्लासिफिकेशन के 5 बड़े किंगडम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टमैटिक मेथड, इस सिस्टमैटिक मेथड के ज़रिए, दिस इज़ वी कॉल सिस्टमैटिक मेथड, ये सिस्टमैटिक मेथड होता है। ये जो आपके सामने नीचे नज़र आ रहा है इसे हम सिस्टमैटिक मेथड कहेंगे। इस सिस्टमैटिक मेथड के मुताबिक साइंटिस्ट क्लासिफाई लिविंग थिंग्स इनटू 5 मेन ग्रुप्स कॉल्ड किंगडम्स। साइंसदानों ने तमाम जानदारों को बड़े 5 ग्रोह में तकसीम किया गया है जिन्हें किंगडम्स कहा जाता है। दिस क्लासिफिकेशन इज़ comprised of 5 kingdoms which are given below along with example of living organism that belong to these kingdoms। ये क्लासिफिकेशन जो कि 5 ग्रोह में मुश्तमिल है, जो नीचे अपने जानदारों की मिसालों के साथ आपको नीचे दिए गए किंगडम्स के अंदर बताई जा रही है। किंगडम्स, सबसे पहले है किंगडम। अब एक किंगडम कितने हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं? एक किंगडम 1 2 3 4 5 किंगडम, ये किंगडम जो है वो 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इन सब 5 ग्रुप्स को हम किंगडम भी बोलते हैं और हम इन सब को इनके ग्रुप्स और क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। किंगडम इज़ क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स। ओके, द नंबर 1 ग्रुप इज़ किंगडम मोनेरा, नंबर 2 इज़ एनिमलिया, नंबर 3 इज़ प्रोटिस्टा, नंबर 4 इज़ प्लांटी, नंबर 5 इज़ फंजाई। द एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में पाया जाता है। एनिमल ग्रुप के किंगडम के अंदर एनिमल्स इसकी मेन एग्जाम्पल्स हैं। इसके अंदर एनिमल्स रखे गए हैं, इसके अंदर इसकी एग्जाम्पल जो है इस किंगडम की वो एनिमल्स है। प्रोटिस्टा जो किंगडम है इसके अंदर अल्जी आ जाती है, प्लांटी के अंदर प्लांट्स आ जाते हैं और फंजाई के अंदर यीस्ट आ जाती है। आगे किंगडम एनिमल के अंदर आपने देखना ये है कि इसको मज़ीद और 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इस बड़े ग्रुप को 2 ग्रुप में मज़ीद डिवाइड किया गया है, यानी कि एनिमल के अंदर 2 कैटेगरीज पाई जाती हैं। एनिमल्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स भी होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं। वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनके पास विच बियर द बैकबोन, एंड इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं विच डोंट हैव द बैकबोन, जिनके पास बैकबोन होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। और जिनके पास बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं।
इसी तरीके से किंगडम प्लांटी भी, जिसमें प्लांट्स आ जाते हैं, इसी तरीके से प्लांट्स भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। इनके भी 2 सब ग्रुप्स हैं। नंबर 1 इज़ नॉन फ्लावरिंग एंड नंबर 2 इज़ फ्लावरिंग। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जिनको कभी भी फूल नहीं लगते, और फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जो एनुअली, प्री एनुअली, या वो पौधे जिनको, वो दरख्त और वो पौधे जिनको फूल लगते हैं। नाउ पुट एंड मेंशन द डेट मार्क ऑन इट। सो यू ऑल हैव टू कीप रीड एंड कीप मेमोराइज दिस लेसन फ्रॉम पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2। यहाँ तक सब बच्चे अपने अपनी आज की डेट मेंशन करेंगे, और यहाँ तक सब बच्चे अपनी अपनी रीडिंग को फोकस करेंगे और तवज्जो देंगे, इस लेसन को पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसके अंदर तमाम जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं वो तमाम आपने एज ए डिक्टेशन भी याद करने हैं, और उनकी मीनिंग और ट्रांसलेशन भी आपने रीडिंग को इसी तरीके से पढ़कर समझकर याद करनी है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। नई क्लास के लिए वेट करना है। जब तक आपकी नई क्लास दोबारा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी तब तक आपने ये होमवर्क अपना डन करना है, इस रीडिंग को याद करना है, और इसकी छोटी सी वीडियो क्लिप बनाकर स्कूल के नंबर पर सेंड करनी है। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।